सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही बात हो रही है और वो है पीडीएम के जलसे के बाद सूरत हाल के इस्तीफे दिए जाएंगे अपोजिशन की जानिब से या नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा पूरे लाहौर में यूनियन काउंसिल की सतह पर जा रही हैं और जाकर मोटिवेट कर रही हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं कि वो जलसे में आए। 1 करोड़ 26 लाख की आबादी का ये शहर है जिसे लाहौर कहा जाता है। 12 करोड़ के करीब आबादी है पंजाब की। तमाम MNAs MPs को टास्क पंजाब से मिला है कि वो गाड़ियां भरकर अपने कारकुनान रहनुमाओं को लेकर आएं और लाहौर में खास तौर पर यह टास्क है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जाए। अगर 1 लाख लोग निकलें तो फिर मीनारे पाकिस्तान के 125 एकड़ का ग्राउंड मुकम्मल तौर पर भर जाएगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए बड़ा चैलेंज और भी बन गया है, क्योंकि कल तक इस्तीफों की बातें की जा रही थी पीडीएम की जानिब से कि इस्तीफों का ऑप्शन होगा, हम इस्तीफे दे देंगे। कुछ रहनुमाओं ने अपनी पार्टी क़यादत को इस्तीफे पहुंचाए जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत भी बने। लेकिन आज जब टेक्निकली बात शुरू हुई है पार्टियों में कि इस्तीफे देने के बाद सूरत हाल क्या होगी, पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास लुटाने के लिए कुछ नहीं है, वो इस्तीफे दे सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान तो पहले दिन से इस्तीफों की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सूबे में हुकूमत में है और हुकूमत में बल्कि मेजॉरिटी में उनकी हुकूमत है, सिंगल हैंडेडली उन्होंने इस बार हुकूमत बनाई है, वो अपनी हुकूमत किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं असम्बलियों से इस्तीफे देकर। और साथ ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं लाहौर के, जहाँ पर मरियम नवाज इस वक्त लाहौर में मौजूद है और जा रही हैं, आ रही हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं लाहौर के 13 दिसंबर के जलसे से मुतालिक। मास्क उन्होंने आज भी उतार दिया है, लेकिन कोरोना की सूरत हाल को वो समझते हैं कि है, लेकिन वो कोविड-19 के बजाय कोविड-18 पर ज्यादा बात करें। हमारे साथ मौजूद नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ। बोल बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। और हमें कुछ ही देर में पार्टी के रहनुमाओं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत बस्तर साहब ने ज्वाइन कर लिया, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है। बस्तर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम नून या पीडीएम की बाकी सियासी जमातों से भी बात करेंगे कि वो अब इस्तीफों के हवाले से क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोचा जा रहा है, या फिर अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस 13 दिसंबर के जलसे पर ही है, क्योंकि कल तक तो इस्तीफों की बात थी, आज इस्तीफे कहीं शायद पीछे चले गए। नज़ीर लगारी साहब आपसे आगाज करते हैं सर। जलसा करना अपोजिशन का हक है, वो कर रही है। गुजरांवाला से शुरू होने वाला जो जलसा है वो कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान से होता हुआ अब दोबारा पंजाब में सबसे बड़े शहर लाहौर में आ गया है। अब यहाँ पूरी तैयारी की जा रही है। तैयारी के लिए मरियम नवाज खुद यूनियन काउंसिल की सतह तक निकली हैं, क्योंकि जो खबरें हैं वो ये है कि वो उतना बड़ा क्राउड जमा करना चाहती हैं जितना इमरान खान साहब ने अपने पहले जलसे में, बाद में तो खान साहब भी शायद उतना बड़ा क्राउड ना कर पाए, पहले जलसे में उतना क्राउड इकट्ठा कर लिया जाए, जिसके लिए मुख्तलिफ टास्क भी हो गए। लेकिन असल मामला इस्तीफों का है। कल तक तो परसों तक तो इस्तीफों की बड़ी बात हो रही थी। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने भी पार्टी के अंदर जनाब बाकायदा तौर पर आईनी माहिरीन से बात करने, मशावरत करने और उसके बाद इस्तीफों के हवाले से कर दिया। बिलावल भुट्टो साहब ने मना कर दिया है कि इस वक्त इस्तीफों के हवाले से कोई भी मीडिया पर भी बात ना की जाए जब तक कोई पार्टी के हवाले से फैसला नहीं होता। मौलाना साहब इस्तीफों की बार बार बात करते हैं, बल्कि वो तो पहले दिन से ही बात करते आए हैं कि इस्तीफे दे दिए जाए। मरियम नवाज साहिबा इस्तीफों के हवाले से अब थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटी हैं कल की मुलाकात के बाद भी, तो ये लग रहा है कि इस्तीफों का ऑप्शन कहीं पीछे चला गया। अब मेरा ख्याल है कि इस्तीफों का ऑप्शन था ही गलत सिरे से, और इस ऑप्शन को अख्तियार करने का मतलब कुछ हो सकता है, वो ये कि मैं समझता हूँ कि 2007 वाली सूरत हाल है, और उस वक्त इमरान खान का बाइकाट करना गलत था, और इस वक्त जो है इनका इस्तीफ़ा देने की बात जो है वो गलत है। बात यह है कि आप इस्तीफ़ा का ऑप्शन का मतलब है, आपको असल बात तो यह है ना कि पार्लियामेंट तक रसाई चाहिए, और आप समझ रहे हैं कि धांधली हुई है, और रही सही जो सीटें हैं आपकी उनसे भी हाथ धो बैठे हैं, और उसके बाद अगर वो करा लें अपना ज़मीनी इंतखाबात और आपके भी तमाम अरकान इस्तीफ़ा ना दें, ये 2 चीज़ें हैं कि एक ये कि पीडीएम के तमाम अरकान इस्तीफ़ा ना दें। अच्छा, वहाँ पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो दिलचस्प सूरत हाल है। मौलाना तो अपने हलीफों से हारे हैं, मतलब जो बलूचिस्तान के नतायज हैं वो तो उनके साथ ये हुआ है कि जहाँ जहाँ पर
हारे हैं वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करके, कहीं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से हारे हैं, कभी कहीं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी इनसे हारी है। और यही सूरत हाल जो है वो कहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी है, वहाँ पर भी जो इत्तेहादी हैं वो एक दूसरे के साथ सामने आकर उन्होंने वो खाई है, शिकस्त खाई है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि अभी जहाँ जहाँ से आप सीटें हटाएंगे वो आपकी अपनी सीटें हैं जो आपने जीती हैं, और जिन सीटों की तरफ जाना चाहते हैं वो सीटें तो आपको मिलेंगी नहीं, इसलिए कि वो तो खाली हो ही नहीं रही है ना। वो तो पीटीआई तो अपनी सीटें खाली नहीं कर रही है, तो फिर आप कहाँ जाकर लड़ेंगे। अच्छा, अब ज़िमनी इलेक्शन आते हैं तो ज़िमनी इलेक्शन में आप लड़ने जाएंगे, जिन सीटों को आपने छोड़ा है उन सीटों पर लड़ने जाएंगे, तो फिर आप तो गलत बात की आपने तो कि फायदा क्या है कि अगर सीटों पे इलेक्शन ही लड़ना है तो इस्तीफा देने आप का। जब आपने उन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो फिर आपने इलेक्शन में ही क्यों हिस्सा लिया? उससे बढ़कर जो एक बड़ा अमल है कि अगर यहां पर इस्तीफा, तो टाइम पर सेनेट के इलेक्शन होने हैं, उसमें देरी नहीं हो सकती। आईनी माहिरीन कहते हैं मार्च में वो इलेक्शन जब होंगे तो तब जब असम्बलियों में मौजूद नहीं होंगे पंजाब में, केपी में या बलोचिस्तान में, तो फिर तो सिंगल हैंडेडली हुकूमत और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जो हुकूमत में है वो जीत जाएंगी। तो फिर उस तरह तो सिवाय एक सिंध असम्बली के बाकी सारी असम्बलियों से वो तमाम लोग जीत सकते हैं, बल्कि सिंध असम्बली से भी क्योंकि जितने लोग रह जाएंगे अपोजिशन में इस वक्त बैठे हुए पीटीआई या एमक्यूएम या जीडीए, वो लोग फिर जीत सकते हैं। तो जहां 2/3 मेजॉरिटी है वहां तो फिर पूरी की पूरी जो अपोजिशन क्राइसिस होगा। ये नहीं, इतना भी ठंडा दूध नहीं रखा हुआ है कि सारे जाकर जो है उसको पीना शुरू कर देंगे और मजे उड़ाएंगे, ऐसा भी नहीं है। पीटीआई के लिए भी कोई मजेदार सूरत हाल नहीं होगी, इसलिए कि क्राइसिस पैदा होगा। ये नहीं है कि अगर सीट उन्होंने इस्तीफे दे दिए तो बस अवाम भी चुप करके बैठ जाएंगे, लोग भी चुप करके बैठ जाएंगे, सारा कुछ जगह अपोजिशन के भी सब कुछ उनके भी सारे ठंडे अपने बर्तन करके जाकर ताजे ठंडे करके अभी तो इस्तीफे देने के ऑप्शन से ही पीछे आ गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने, शौकत बसरा साहब कल डायलॉग की बात की है, सियालकोट गए, वो कह रहे हैं कि डायलॉग, वो पार्लियामान की बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं। तो क्या अब खौफ आ गया है इमरान खान साहब को, हुकूमत को, के मामलात अब आगे निकल रहे हैं तो अब डायलॉग की बात कर रहे हैं? पहले डायलॉग का ऑप्शन ही नहीं खोल के रखा हुआ था आपने, लेकिन अब अगर आप डायलॉग कर रहे हैं तो किन से डायलॉग और किन चीज़ों पर डायलॉग? साथ ही आप कह देते हैं कि एनआरओ कोई नहीं देंगे, मतलब एक हाथ से डायलॉग की बात करते हैं, दूसरे हाथ से बोर्ड दिखा देते हैं कि एनआरओ नहीं है। मुदस्सर भाई, डायलॉग से कब इनकार किया है? सिर्फ एक इशू है और वो है एनआरओ, वो है करप्शन केसेस। जब भी हमारे आपस में बातचीत शुरू हुई है, आप जो पार्लियामेंट के अंदर कमेटीज़ बनी हुई हैं, खा वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से हैं, खा वो नैब के हवाले से हैं, खा वो और तरामीम के हवाले से हैं, वहाँ पे एक नुक्ते पे बात आकर रुक जाती है। ये बात ही एक करते हैं कि हमारे करप्शन के केसेस ख़त्म करवाएं, नैब को जो है वो ख़त्म कर दें, चेयरमैन नैब को ख़त्म कर दें। तो ये अभी भी हम कह रहे हैं कि सिवाय नैब केसेस के, सिवाय करप्शन के, लूट मार के, खा वो किसी की भी हो, हमारे लोगों की हो, इनकी हो, उसके अलावा हम पहले भी बात करने के लिए तैयार थे, हम आज भी बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने देखा मुदस्सर, आज से 3-4 महीने पहले जब डायलॉग का आगाज़ हुआ था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि 42 टोटल क्लॉजेज हैं नैब ऑर्डिनेंस की, 38 क्लॉजेज को कहने लगे ये ख़त्म कर दें। उसका मतलब क्या था? ताकि मियाँ नवाज शरीफ को जो अदालत से सजाएं हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये जो अभी केसेस चल रहे हैं, तमाम के तमाम जितने लोग अभी एक्टिव हैं, खा वो शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, आप एहसन इकबाल साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनको पता है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं आना। और फिर पंजाबी की मिसाल है ना, कख नहीं रहा अपना तीला नहीं छड़ना किसी दा। इनको इस बात का पता है कि हमारी दौलत भी जा रही है, हमारी सियासत भी जा रही है, इसलिए अब हमने खुद कुछ हमला करना है, अपने आप पे भी, पाकिस्तान पे भी और पाकिस्तान के अवाम पे भी। आप अंदाज़ा करें ना कि अभी इनका एजेंडा क्या है। चले भाई, अगर आपने इस्तीफे देने हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि ये वेव बड़ी ख़तरनाक है जो कोरोना वाली है, इसमें ज़्यादा शिद्दत है। आप एक काम करें कि अपने इस्तीफे देने हैं, निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं, और मैं भी ये समझता हूँ जलसे जुलूसों से ना माजी में हुकूमतें गई हैं ना अब जाएंगी। लाहौर का जलसा बड़ा तारीखी जलसा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, क्या वो हुकूमत चली गई? 126 दिन का धरना दिया, क्या हुकूमत चली गई? सीधा सीधा काम करें। ये जो टोपी ड्रामा कर रहे हैं इस्तीफ़ों वाला, भाई जाके स्पीकर को जमा करवा दें। और मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मुदस्सर साहब, लगारी साहब मेरे बहुत सीनियर हैं, पीपल्स पार्टी ना सिंध असम्बली तोड़ने जा रही है, और नून लीग के भी 50% से लोग ज़्यादा हैं जो मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे। उन्होंने कहा नहीं हम इस्तीफ़े देंगे।
क्या हम आप लोगों की करप्शन बचाने के लिए, आपकी ब्लैकमेलिंग के लिए, आपको एनआरओ लेके देने के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी लूटमार के लिए हम ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे। और अगर ये संजीदा है, अगर ये फिर वाई 31 दिसंबर किस बात का इंतजार है भाई? अच्छा अंदाजा फिर करें जल्दी किनको है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एमएनए नहीं है, मरियम बीबी एमएनए नहीं है, वो कह रहे हैं कि फटाफट इस्तीफे दे दे। तो बात सिर्फ इतनी है, लेकिन बस साहब आप बात कर रहे हैं, अभी एक खबर आ रही है कुछ देर में वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब के हवाले से, वो कह रहे हैं कि इस्तीफे को देना कोई बड़ी बात नहीं है, इस्तीफे तो हम जेब में लेकर घूम रहे हैं। लेकिन एक सूरत हाल जो मैं पहले आपसे सवाल कर लूँ, ये आप लोगों ने भी तो अब पूरी तैयारी कर ली है कि लाहौर का जलसा नहीं होने देना। पकड़ धकड़ के लिए भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो मेंबर असम्बलीज़ हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली के हैं, सूबाई असम्बली के, उनके नाम आ गए हैं, कारकुनान के नाम आ गए हैं। बाकायदा तौर पर अब गिरफ्तारियों का अमल वो शुरू करने जा रही है कि किसी तरह से लाहौर का जलसा ना होने दिया जाए। महाना इस वक्त बात हो रही है बहाने की कि जनाब कोविड है, तो कोविड एक जानिब है, वो रैलियों में भी नज़र आ रहा है, वो बाकी सारे अमल में है। जलसे को रोकने का पूरी तगोदो आपने लगा रखी है कि अगर ये जलसा कामयाब हो गया तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कम से कम लाहौर में तो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मुदस्सर पहला एक फिक्रा क्या है कि मैं इसका जवाब देता हूँ। जो अभी मुराद अली शाह साहब का अपने स्टेटमेंट चलाया, उनको तो इस्तीफा देने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने एडवाइस देनी है तो असम्बली टूट जानी है, तो अभी एडवाइस कर दें, इस्तीफों की ज़रूरत ही नहीं। जेब में क्यों लेके फिर रहे हैं? उनका तो इस्तीफा चाहिए ही नहीं है ना, उन्होंने तो खुद एडवाइस करनी है और असम्बली टूट जानी है, इस्तीफों की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात देखें, जहाँ तक आपने कहा गिरफ्तारियों का मामला, बिल्कुल कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहे, किसी को नहीं रोक रहे। ये सब ये आप देख लीजिए, कल इन्होंने एक टोपी ड्रामा किया मीनारे पाकिस्तान पे, सर आप तो डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लिया जिस बेचारे को काम ही नहीं है। मैं बताता आप डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लेते हैं तो बाकी नूनी के रहनुमाओं को गिरफ्तार करना, तो जमानत के बाद भी कहते हैं मैं इमरान खान का मुदस्सर भाई मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। स्ट्रेटेजी क्या है? सही, हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि लोग कम से कम इकट्ठे हों। कोरोना की वजह से लोगों की जानों को खतरा है। दूसरी रीज़न, हमने जो लोग वहाँ पर उनको फैसिलिटेट करेंगे, जो साउंड फ्राहम करेंगे, जो कुर्सियाँ फ्राहम करेंगे, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होंगे, लीडरान के खिलाफ, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी। दोनों आप कह रहे हैं कि दोनों को जो है वो करेंगे। इस वक्त माइजा हमीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया माइजा हमीद साहिबा आपके वक्त का। लाहौर में मुस्लिम नून और पीडीएम बशमूल वो जलसा करने पर तैयारी है। मरीम नवाज साहबा लाहौर में घूम रही हैं, जलसे के लिए पूरा माहौल बनाया जा रहा है लाहौर का। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके खिलाफ भी मुकदमात होंगे, यानी कि रहनुमाओं के, क़यादत के लोग जलसा कर रहे हैं और जो लोग फैसिलिटेटर हैं उनके खिलाफ भी मुकदमात होंगे, गिरफ्तारियां उधर भी होंगी। अब सूरत हाल है कि ये जलसा तो होगा, वो आपने कह दिया, अब ये कह रहे हैं गिरफ्तारियां होंगी, वो भी हो गया। लेकिन इससे आगे क्या है? जो इस्तीफों का मामला है उससे क्या मुस्लिम नून भी पीछे हट रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश हो गई है, वो प्लान कर रही है? क्या चल रहा है इस वक्त पीडीएम के में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जब मरियम नवाज साहिबा, हेलो जी हेलो, अभी जब मरियम नवाज साहिबा रायविन से निकली है तो जो हजूम था अवाम का साफ जाहिर होता है वो जोरों शोर से होगा। और जो रेजिग्नेशन का मामला है उसमें जो मरियम साहिबा ने रेजिग्नेशन की बात की तो पार्टी के जो सारे सिपाही हैं या लॉयलिस्ट हैं उन्होंने बड़े जोरों शोर से जोश से जो है इस्तीफे देना शुरू किए हैं और ये बताया है पार्टी को कि हमारी जो लॉयल्टी है पार्टी के साथ है, पार्टी के कायद के साथ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ है और मरियम नवाज साहिबा के साथ है। और हम आपके कहने के बाद आपने चाहे डेट आगे की भी हो पीछे की भी आ रहे हैं और हमने अभी से ही रेजिग्नेशन जो है पेश कर दी है अपने कायदीन को। तो ये कोई शक ना इसी शक में ना रहे कि जो है हमें कोई इसमें दो राय है कि हम लोग जो है कोई इस्तीफे नहीं देना चाहते। माइजा हमीद साहब, पार्टी के जो जितने भी दूसरा मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि आपको कहा था कि ये जलसों में FIR काटेंगे, ये रुकावटें डालेंगे, तो ये वही काम कर रहे हैं। तो फिर इमरान खान साहब की मदीना की जो रियासत है जिसमें ये कहते रहे कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, तो ये तो फिर इमरान खान बहुत बड़ा झूठा निकला कि उन्होंने कहा कि हम लोग जो है आज़ादी राय
में कोई जो है कदगन नहीं डालेंगे। तो ये आज क्या हो रहा है? आज क्यों जो है लोगों को रोका जा रहा है जलसों से और जुलूसों से और लोगों के इकट्ठे होने से? बात सारी सामने आ गई है करना, लेकिन मैं माइजा साहबा वो तो कह रहे हैं कि आपको गुजरांवाला जलसे पे हमने बिल्कुल नहीं रोका है, कोयटा के अंदर उनकी तादी हुकूमत थी, उन्होंने बिल्कुल नहीं रोका। अब पेंडेमिक की सूरत हाल ऐसी है, इसकी वजह से हुआ। आपकी कैमरा की आंख ने दिखाया कि हर जलसागाह गुजरांवाला की जो जलसागाह में इर्द गिर्द कोई 25 से ज्यादा कंटेनर थे जिन्होंने रुकावटें डाली थी और वो वर्कर्स ने खुद हटाए थे। उसके बाद जब सुल्तान में जलसा हुआ तो वहाँ पानी फेंक दिया गया, खाद फेंक दी गई और मरियम नवाज साहिबा जो है गाड़ी के ऊपर खराब किया उन्होंने और बड़ी मुश्किल से कंटेनर पे चढ़ी और इन्होंने जो है लोगों को जो है उनसे FIR भी कराई और वर्कर्स के घरों में रेड भी कराए। तो ये एक फाशिस्ट हुकूमत है, ये नहीं चाहती कि ऑपोजिशन जो है, देखिए जलसों से इनको अगर इनको खौफ नहीं है तो इतना ज्यादा जो है ये पकड़ धकड़ क्यों की जा रही है? अच्छा, एक चीज में सवाल आपसे, इमरान खान साहब ने कल डायलॉग के हवाले से बात की है कि पार्लियामान में आए, डायलॉग करें, NRO नहीं देंगे, बाकी डायलॉग जिस भी मामले पे है वो बात की जाए। आप कमेटीज में भी जाते हैं, पार्लियामान में भी आप, बल्कि ज्यादा स्ट्रेंथ अपोजिशन की होती है, तो कोई डायलॉग की बात और हुकूमत से बातचीत कुछ करेगी पाकिस्तान मुस्लिम नून और बशमूल PDM? भाई बात ये है कि बार बार कहा जा रहा है कि कोई NRO मांग ही नहीं रहा। हम लोगों के फैसले अदालतों में हैं, हम लोगों के जो सब कुछ है वो कोर्टों में है, हमारे जो कायदीन है उनको बेंच नायब ने अंदर किया हुआ है। हम लोग किसका NRO मांग रहे हैं? NRO नहीं मांग रहे, ये तो अब डर गए, इनको खौफ है कि 100 से जायद जब चीफा आएगा तो असेंबली हिल के रह जाएगी और मरियम नवाज के जो जितने लोग इर्द गिर्द क्राउड आ गया हुआ है और अवाम उनका साथ दे रही है और जो रिएक्शन है महंगाई और बेरोजगारी से, उसकी वजह से ये सारे जो हैं आप कह रहे हैं कि डायलॉग पे आ जाएं। अब हम डायलॉग पे क्यों आए जब अवाम जो है वो जो है कोरोना की वजह से, इनकी वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से तंग है और मरियम नवाज के साथ चलने को तैयार है। अब इनसे अब बात करने का फायदा क्या? और उन लोगों से बात कैसे कर सकते हैं जो लोग हुकूमत में किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे रहे अवाम को? सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों जैसा सख्त और देर का आने वाला ऑप्शन पहले कहीं इस्तेमाल करने का सोच सकती है? मेरे ख्याल में PDM में भी इस बात पर ज़्यादा इत्तफाक राय नहीं होगा कि दीगर ऑप्शन इस्तेमाल किए बगैर आप डायरेक्ट आखिरी ऑप्शन को इस्तेमाल करें। ये ऑप्शन उस वक्त आपका कारगर होगा कि जब ये माहौल बन चुका होगा कि लोग सड़कों पर हों और जो है रूल ऑफ लॉ जो है उसका कायम करना हुकूमत के लिए नामुमकिन हो जाए। जब ऐसी सूरत हाल हो जाए पैदा कि जनाब मालूम हो कि हुकूमत के लिए हुकूमत करना ही एक मसला बन गया है, तब आप आखिरी कार्ड के तौर पर ये फेंकते हैं कि जी लीजिए अब ये हो गया है। तो कहती है सर लोग सड़कों पर हैं, तो अगर लोग तो कह रहे हैं लोग नहीं, इस वक्त जो लोग सड़कों पर हैं वो इसलिए नहीं है सड़कों पर कि आपके इस मकसद की तकमील हो कि हुकूमत जा रही है। अभी आपने कुछ चूल्हे हिलाने की कोशिश की है, अब आगे कितना आपका माहौल बनता है? क्या अब दीगर शटडाउन का अपने ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया? क्या इन्होंने जो है शहरों में जाकर अभी बड़ा एक अहम आपने जुमला अभी चूल्हे हिलाने की कोशिश की, हिलना बड़ा दूर का मामला, जो ऑप्शंस आप बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पर ब्रेक एक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात करेंगे। शौकत बसर साहब भी हमारे साथ हैं, नज़ीर लगारी साहब भी, आप भी हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। बसरा साहब, इस वक्त पकड़ धक्कड़ ठीक है, वो हुकूमतें करती हैं, आपके लिए भी अटक जो पुल है वो रोक दिया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आ सकी थी इस्लामाबाद में धरना नहीं हो पाया, तमाम तर चीज़ें, अब आप भी वही कुछ कर रहे हैं, पकड़ धक्कड़ भी होगी, रोकने की हर मुमकिन कोशिश भी होगी, लेकिन असल मामला उससे आगे है कि अब डायलॉग का भी मामला है, वो अपोजिशन उस तरह से तैयार ही नहीं हो रही है कि डायलॉग किया जाएगा नहीं किया जाएगा। बार बार डायलॉग के रास्ते खुद आप बंद भी करते हैं, ये कहकर कि NRO नहीं देंगे।
मरियम नवाज तो लगारी साहब कह रही हैं कि इस्तीफे जो हैं वो दें या ना दें। फिर 13 दिसंबर का दिन हो सकता है कि किसी न किसी सूरत में कोई फैसला कर लिया जाए कि ये आखिरी ऑप्शन हो, या फिर जलसों का मोमेंटम बनाने के लिए इस किस्म के इस्तीफों जैसी ऑप्शन को भी फिर इस्तेमाल किया जाता है, लहू गरमाने के लिए, लाहौरियों को जगाने के लिए। मुझे और एक चीज़ लगती है, जो हुकूमत नहीं कर रही है वो अपोजिशन करेगी। हुकूमत क्या नहीं कर रही है? हुकूमत कोरोना के ख़िलाफ़ लॉकडाउन नहीं कर रही है, और अपोजिशन कोरोना के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ शटर डाउन करेगा। ये आप देख लीजिएगा, एक नई चीज़ जो है ये अपोजिशन लेकर आएगी कि वो शटर डाउन की तरफ जाएगी, पहिया जाम की तरफ जाएगी, हड़ताल की तरफ जाएगी, और आखिर में सिविल नाफरमानी की बातें करेगी, और फिर उसके बाद फिर इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। इससे पहले बड़े मराहिल हैं जो वो तय करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अब हुकूमत लॉकडाउन तो हुकूमत करना ही नहीं चाहती है, वो तो पहले भी नहीं कर रहे थे कि इकॉनमी जिस तरह से पाकिस्तान की चल रही है उनका स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन टाइप होगा। मेरे तो ख्याल में ये हुकूमत आप समझ रहे हैं कि उसमें नहीं जा रही, अपोजिशन इस नहज पर जाने का इरादा रखेगी तो हुकूमत की इत्तेहादी खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी शहर जो मुआशी हब, सबसे बड़ा हब पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला, क्या कराची को भी बंद करना पड़ेगा? फिर मैं कहता हूं कि जब एहतजाज हो रहा होता है तो फिर लोग अस खुद ये फैसले करते हैं कि एहतजाज हो रहा है, और अगर हुकूमत के इस तर्ज अमल से, जिस तरह से वो हुकूमत चला रही है, जिस तरह वो इस बात का की तस्लीम तक नहीं करती है कि मुल्क के लोग बेजार हैं, वो महंगाई से तंग आ चुके हैं, मईशत का बुरा हाल हो चुका है, हुकूमत ने कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाया है, कर्जे लेकर जो है वो मुल्क को चलाया जा रहा है, तो क्या समझेंगे कि लोग जो हैं और ज़्यादा साथ देंगे। अगर लोगों को अपील की गई तो लोग फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ, फिर तीसरे ऑप्शन की तरफ, फिर चौथे ऑप्शन की, इस एक ऑप्शन तो मेरे देखना है कि इस ऑप्शन से अगला ऑप्शन क्या इस्तेमाल 13 के बाद करती है पीडीएम। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।